हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं। सो मच ऑफ दिस इज अ रियल हीरो दैट वे। नालायक बघा किती आहे, पहिल्या पत्र नाट्यावर उभं राहायच्या आता घरात घुसायला लागलेल्या, कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, घाट येते जायला तो एवढा तो आता बाहेरून चालत होतो, मला संशय नाही याला काय चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, करून असतंय ते। उसके फिर बाद में पता चला ये तो किचन का चक्कू है। अब किचन का चक्कू क्या आपके अंदर 2.5 इंच तक घुस सकता है? कल वो छूट कर आगे अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। सैफ अली खान और करीना कपूर पर भरोसा कर पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना कि बिल्ली के सामने दूध से भरे पतीले को बचा पाना। जी हां, हाल ही में सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था और यह कहा गया कि चाकू का 2.5 इंच का अगला हिस्सा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में ही रह गया था। उसके बाद डॉक्टरों ने यह बताया कि कई घंटों की मशक्कत के बाद हमने उस चाकू को निकाल लिया, हमें एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। अब इससे तो आपको ये तो पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और ये काफी गंभीर मामला हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम को ये डिसीजन लेना पड़ा और 6 घंटे की मशक्कत के बाद में उस चाकू के टुकड़े को निकाल दिया। 5 दिन लीलावती हॉस्पिटल में रहने के बाद, अपना मेडिकल इलाज कराने के बाद सैफ अली खान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और सैफ अली खान आराम से अपने घर आते हैं। वो उसी चाल के अंदर घर आते हैं जैसा कि वो आम दिनों में आते दिखते हैं और आपको कई बार देखने को मिला होगा कि वो कई बार मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं और हाथ करते हुए आते हैं और कई बार उनके फैंस को भी वो हाथ हिलाते हुए दिख जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान को एक गहरी चोट लगती है। 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में घुस जाता है। 6 घंटे बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और उसके बाद वो बहुत ही कूल तरीके से, बहुत बढ़िया वाली चाल से, नॉर्मल तरीके से वो चलते हुए नजर आते हैं, जिससे शक यह पैदा होता है कि सही में सैफ अली खान को चाकू लगा भी है या फिर उनकी कोई एक्टिंग चल रही है या इसके पीछे कोई ऐसा प्लान है जिसको वो जानते हैं लेकिन जनता को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी को लेकर कई सारे नेताओं ने सैफ अली खान की इस पूरी की पूरी कहानी पर जो है शक करना शुरू कर दिया है। अब ये सही में कहानी है या फिर वास्तविकता, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ नेताओं ने इसके बारे में साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके की सैफ अली खान की चाल है और जिस तरीके का उन पर हमला हुआ, डॉक्टरों ने जो बताया उसका एक अलग चेहरा आता है, लेकिन जो उनकी चाल है, जिस तरीके से वो एक्टिव यहां पर दिखा रहे हैं, ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें बहुत अपने आप में कई सारे सवाल तो खड़ी करती हैं, लेकिन शक भी पैदा कर देती हैं कि सही में चाकू लगा भी था, और अगर चाकू लगा था और जिस तरीके की बातें आई कि सैफ अली खान जब हॉस्पिटल में आए तो लहूलुहान थे, उनके कपड़े खून से सने हुए थे। अब सैफ अली खान के घर में तो कोई सीसीटीवी था नहीं, जैसा कि सामने आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर तो चारों तरफ कैमरे लगे होंगे, क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल है और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके कोने कोने पर कैमरे से सिक्योरिटी रखी गई होगी। वहां का कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है अभी तक जिसमें यह पता लग सके कि हां,
सैफ अली खान को चोट लगी थी और उनके कुर्ते पर खून लगा हुआ था और पूरा कुर्ता खून से सना हुआ था। अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो सामने नहीं आई और काफी सारे डॉक्टरों ने यह भी कहा, उनमें से एक डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि मैं ड्यूटी पर वहां पर मौजूद था और फर्स्ट आवर में मैंने सैफ अली खान को देखा था। अब वो अगर रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, मेन गेट की तरफ जाते हैं लीलावती हॉस्पिटल की तरफ, तो वहां कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी फुटेज वहां की निकाली जा सकती है, पता तो लगे कि आखिर हुआ क्या था। सही में उनके साथ में जो ये क्लेम किया गया कि उनके साथ में उनका बेटा, बहुत जो छोटा बेटा है वो था, क्या सच में वो सही बोल रहे हैं? उनका छोटा बेटा था या बड़ा बेटा था या उनके साथ में कोई और था? ये सारी चीजें निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और समझने वाली बात यह है कि सैफ अली खान के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उनको चाकू से जो है मारा जाता है, उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच का टुकड़ा घुसेड़ दिया जाता है। उसके बाद करीना कपूर का यह बयान आता है कि यह हमारा घरेलू मामला है, इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे, इसे हम अपने आप देख लेंगे। अब ये कमाल की बात नहीं लगती? आपको भी लगता होगा कि यार इतना बड़ा हमला हो जाता है, वो भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, पटौदी खानदान का चिराग सैफ अली खान, और एक बहुत बड़ा अभिनेता जिसके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग्स है, जिनकी एक्टिंग और जिनकी फिल्मों को देखते हुए काफी सारे लोग आज तक देखते आ रहे हैं। उसके बाद उन पर हमला हो जाता है, एक बहुत बड़ी सल्तनत के नवाब सैफ अली खान, इतना कुछ हो जाता है। उसके बाद करीना कपूर कहती है कि ये हमारा आपसी मामला है, हमारे घर का मामला है, तो उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा हमला होता है, सिक्योरिटी को तोड़कर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी चेक एरिया के अंदर, जहां पर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, उन लोगों पर हमला हो रहा है, तो और आम लोग तो बिल्कुल भी कहीं भी बच नहीं सकते, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे कोई भी हो। इसी को लेकर जब ये चाल दिख रही है, अब ये चाल जो सैफ अली खान की दिख रही है, इसके ऊपर भी कोई चाल है, तो अब पता नहीं चाल यानी कि कोई साजिश है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन नितेश राणे ने भी कह दिया है कि जिस तरीके की ये चाल है, उससे तो लगता है कि कोई ना कोई तो इसमें कोई शक है, इसमें मतलब ऐसा लगता है कि यहां पर पूरी प्लानिंग की गई है, कोई चाकू वाकू नहीं लगा, बल्कि ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है सैफ अली खान की। ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। इस चीज को लेकर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी कहा था कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, सच आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैफ अली खान के किरदार पर भी अब शक होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। करीना कपूर का अपना बयान होता है, यहाँ पर और लोगों का अपना बयान होता है। तो ये बयान जो है, ये बयान तो सामने आ रहे हैं, जो कहानियां बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन सच सामने नहीं आ पा रहा है। तो इसको जानने के लिए बहुत जल्द जो है पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो असल सच्चाई है वो नहीं अभी तक आई है। लेकिन ये वीडियो जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल का जो वीडियो है वो लोगों के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए, ताकि पता लगे कि यहां पर कहानी बनाई जा रही है, क्या ये हकीकत है, वास्तविकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको अभी तक सामने नहीं लाया गया, या पैसों के बल पर कोई ऐसा एक क्रिएट किया गया पूरा माहौल जिसे लगे कि हाँ ऐसा रियल में हुआ है, उसके बाद मोटा पैसा मिल जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके सवाल अभी जानने बाकी हैं। तो आपको भी लगता है, आप भी चाहते हैं कि लीलावती हॉस्पिटल के अंदर जब सैफ अली खान पहुंचे थे तो वहां का वीडियो अब जारी होना चाहिए, ताकि पता लगे कि सही में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो इस पर भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, ताकि ये सवाल सभी तक पहुंचे, उस महाराष्ट्र की पुलिस के सिस्टम के पास भी पहुंचे, ताकि लीलावती हॉस्पिटल से वो फुटेज मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र हैं। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र हैं। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है
तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं। फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? सचमुच वो कितना बड़ा हादसा था? करीना खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारे परिवार को छोड़ दो। बिल्कुल, हमको उनके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार पर संकट आया उसकी वजह से पूरे मुंबई में एक तरह के शॉकवेव्स हैं। फिल्म जगत के लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, हम लोग अपनी बिल्डिंग में रहते, हम अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए। तो क्या सचमुच कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई हमलावर था? वो कितना बड़ा हादसा था। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल हैं।